एक रिश्ते ने जोड़ा है, हर पल को भरोसे से, हर एक पग पर, हर एक डगर पर भरोसा सच्चा पूरा है। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। जी सर, आज पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा CSR इनिशिएटिव के तहत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडलीय चिकित्सालय को कोविड से फाइट करने के लिए या अन्य बीमारियों से फाइट करने के लिए विभिन्न उपकरण प्रदान किए गए हैं, जिसमें 10 बेड हैं, 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद रेगुलेटर हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री भी उनके द्वारा प्रदान की गई है। बैंक का ये बड़ा अच्छा प्रयास है और निश्चित रूप से अस्पताल को जो उनकी शॉर्टफॉल है चीज़ों का, उसको मेकअप करने में इन उपकरणों से मदद मिलेगी। और हमने उनसे ये भी अनुरोध किया है कि इस प्रकार के इनिशिएटिव उनके द्वारा निरंतर जारी रहते रहने चाहिए। समाज के लोगों का उसे मदद हमेशा होती रहनी चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी PNB का इस तरह के प्रयास जारी रहेगा। से मैडम डॉक्टर वर्मा जी, PNB के सर्कल है एडीएम साहब, PNB के समस्त स्टाफ, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। जैसा कि संचालक जी ने शुरुआत की थी कि भारतीय संस्कृति का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि समाज का जो धनी वर्ग है वो जो भी धन का अर्जन करते हैं, उस धन का अर्जन सिर्फ अपने लिए ना करें, उसका एक अंश समाज के लिए आवश्यक और अनिवार्य रूप से दिया जाए। ये परंपरा सनातन काल से भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और आज तक भी चली आ रही है। बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं या बहुत सारे जो और एंटरप्रेन्योर हैं, वो अपनी आमदनी में से स्वेच्छा से कुछ अंशदान समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए हमेशा देते रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक्ट के थ्रू ये चीज़ें निर्धारित की गई कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारे के सारे उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जो समाज का एक कमज़ोर वर्ग है या समाज में जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारे जो विकास में अवरोध हैं, उन अवरोध को अपने वित्त पोषण के माध्यम से हटाते हुए हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में पलते बढ़ते हैं, पले बढ़े हैं, उस सब में हम सब अपनी इस भूमिका को जानते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म, सारे धर्मों के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि हर व्यक्ति परोपकार के रूप में कुछ ना कुछ करते रहें। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मिलियंस डॉलर्स में अपनी आय का वो एक चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग तो फिर भी कम करते हैं। समाज के क्षेत्र में साझा करें ताकि देश की प्रगति आगे बढ़ सके और देश अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ये प्राचीन सभ्यता हमारे भारत संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है। उसी श्रेणी में कार्य करते हुए समावेशन हो, यानी कि उनका सेविंग्स अकाउंट खुले। डिजिटल बैंकिंग जो कि काफ़ी सस्ता और अभी घर घर में हाथ में मोबाइल हो गया है, ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि लोग इस डिजिटल बैंकिंग का परिचय, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। वो बहुत ही एक सुरक्षित ऐप है। उससे आप बैंकिंग के सारे काम कर सकते हैं। आप उसमें अपना FD का अकाउंट भी खोल सकते हैं। आप अपना LIC का PMJJBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का अकाउंट खोल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। जिले की पूरी जनता को समर्पित है। जिले की पूरी जनता को ये जो हमारा भेंट किया हुआ सामग्री है समर्पित है और इनके बेहतर काम आएगा। और इसी के साथ CSR फंड इस अस्पताल को देकर, क्योंकि आने वाले समय में सरकार की भी यही मंशा है
कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने स्कूल, अपने अस्पताल इतने अच्छे कर दिए कि वो प्राइवेट अस्पतालों से या प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हो, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है समाज का वो यहाँ आता है और उसको अगर अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, साफ सफाई और बढ़िया उसको महसूस होगा अस्पताल में आकर के। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मैडम के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा व्यवस्था है और बहुत ही अच्छी इनकी OPD है। एक बहुत बड़ी संख्या है, मुझे लगता है कि प्रदेश में कुछ ही ऐसे जिला अस्पताल होंगे कि जहाँ इतनी अच्छी OPD है। मैं पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो भी सामान दिया है वो जनता के काम आएगा, गरीब लोगों के काम आएगा। ये परंपरा में तो ADM साहब तो कहूँगा कि सभी बैंक से कहिए आप कि इसी तरह से कुछ ना कुछ वो योगदान करें, क्योंकि हर बैंक का अपना साझेदार फंड है। कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को महसूस हो। हमारे बहुत सारे शहर में चौराहे हैं, पार्क हैं, ऐसे स्थान है कि वो गोद ले सकते हैं और आपका वो उसमें बोर्ड लग सकता है कि द्वारा पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी बैंक। तो इस तरह से अन्य शहरों में बहुत बड़ा काम हुआ है। सारे पार्क का सुदृढ़ीकरण हो गया CSR फंड से, सारे चौराहों का सुदृढ़ीकरण हो गया। एक मुहिम के लिए कि आपने शुरुआत की है और बाकी देशों में सब हम लोग तो बहुत आगे हो सब चल रहे हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो युवक युवतियों को जो भी स्वरोजगार का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो वास्तव में मैं मानता हूँ कि अगर भारत देश को, उत्तर प्रदेश को अगर मजबूत करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, एक संसाधन जिसमें लोगों को हम जोड़ करके उनको प्रशिक्षण दे करके और हम उनका जीवन सुरक्षा हमारा। भाई आप किसी को भोजन कराते हैं, मान लीजिए एक टाइम का उसका व्यवस्था हो गई, लेकिन आप किसी को अगर रोजगार दिलाते हैं तो आप समझिए कि वो बहुत बड़ी चेंज हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा शहर के अंदर भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं। और एक दृष्टांत मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में स्वयं सहायता समूह में अमेरिका के राष्ट्रपति गए थे उसको देखने। तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उस स्वयं सहायता समूह से कहा कि तुम्हें कितना लोन चाहिए हमसे। तो वो महिला खड़ी हुई और इतनी निडरता से बोली कि राष्ट्रपति जी आपको कितना लोन चाहिए हमारे स्वयं सहायता समूह से, ये बताइए। तो आप समझिए कि बड़ा अच्छा काम हुआ है। कई प्रदेशों में स्वयं सहायता समूह ने, बैंकों ने मिल करके बहुत ही आदर्श स्थापित किया है। मैं चाहूँगा कि इस शहर में भी आप DM साहब और आपके सेक्रेटरी हैं और सारे बैंक के अधिकारी बैठे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि पत्रकार बंधुओं से भी लोगों से ये जरूर इस पर अपील कर दें कि जो भी व्यक्ति आगे आना चाहे, अगर पौधा कोई लगाना चाहे, जैसे अभी हमने पूरा का पूरा जो देहरादून रोड है वो लोगों के सहयोग से ही करवा दिया। किसी ने 100 पौधे दिए, किसी ने 50 पौधे दिए, तो एक परंपरा बन गई। अब लोग देना धीरे धीरे क्योंकि वो परंपरा में नहीं आई ये सारी चीज़ें। भाई CSR फंड आज से नहीं, हम तो बहुत छोटे थे तो मेरी मतलब ये रोटी गाय की, ये रोटी कुत्ते की, और जो दूध पैदा होता था वो मट्ठा हम लोग घर के बाहर रख देते थे। तो जिसको ज़रूरत होती थी वो मट्ठा उठा ले जाता था। लेकिन समय बदल गया, किसी के पास समय नहीं है, गाय के लिए रोटी कौन निकालेगा, तो वो रोटियाँ इकट्ठी हो जाती थी। फिर जाके हम लोग जहाँ गाय गौशाला होती थी वहाँ दिया जाती। ये बहुत पहले की 40 साल पहले की बात है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, परंपरा लुप्त हो गई। मतलब हम लोग ज़्यादा जानवरों की जब ध्यान रखते थे तो मानव तो बहुत बड़ी बात है। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा ADM साहब से और सेक्रेटरी हेड साहब से कि इसको और आगे बढ़ा दें। हर बैंक ये कंपलसरी करे, कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं करे, चाहे अस्पताल में करे, चाहे प्राइमरी स्कूल में करे, चाहे हमारे PSC, अभी नगर निगम में जितने आपके शहर के PSC हैं उनके सबका सुंदरीकरण का काम, मतलब वहाँ पेंटिंग हो गई, बैठने के लिए बेंचेज हैं, वो सारा हम काम कर रहे हैं। सारे प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल उन सब में कोई बच्चा जमीन में ना बैठे। कोशिश करिए कि हर बैंक वाला थोड़ा थोड़ा फर्नीचर ले सके। अभी हम लोगों ने रोटी क्लब वालों से बात की है, वो कह रहे हैं कम से कम 30
स्कूलों को हम फर्नीचर, तो बहुत से लोगों ने बताया जैसे नोएडा में किसी भी प्राइमरी स्कूल में बच्चा जमीन में नहीं बैठता,